मालूमात में खलल। इसका मतलब ये है कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से जो इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं उसके अंदर कितनी हकीकत है और कितना झूठ है। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं पिछले दिनों में जो है वो गो थ्रू कर रहा था, तो उसको जब मैंने रेफरेंस वाइज चेक किया तो उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं थी। वो मैनिपुलेट करके वो झूठी ट्रांसलेशन जो है वो लोगों को दिखाई जा रही है। और इवन के एक ऐसे हुलिये के अंदर, एक इस्लामी हुलिये के अंदर जो चेहरे से बिल्कुल इस्लामी लग रहा है, लेकिन जब वो कुरान की आयत पढ़ के उनकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, बट बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। ये ट्रांसलेशन है कुरान मजीद की जो पहली सूरत फातिहा है उसकी पहली आयत की। तो उसमें वो मोहतरम ये बता रहे थे कि दुनिया के अंदर जितनी कायनात में अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं, अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह की तारीफ़ हो जाएगी। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मतलब उसका जो मीनिंग है वो टोटली चेंज कर दिया गया है कि जब बता दिया गया है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह तारीफ़ों का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी तारीफ़ें अल्लाह ही की ज़ात के लिए हैं और किसी ज़ात के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान की तारीफ़ की जाए तो वो गरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है, तो इसके अंदर शैतानी अमल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और आयत जो है वो मंसूब की गई और उसमें उसका ट्रांसलेशन जो है वो टोटली चेंज कर दिया गया। उसमें था कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे आज से बेहतर होगा। हालांकि उस आयत का जो बैक ऑफ दी जो कुरान के ऊपर जो तर्जुमा है वो टोटली डिफरेंट है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह वद्दुहा का उसमें ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात बोली गई थी कि आपका जो है वो दुनिया से बेहतर जो है वो आखिरत आपके लिए होगी। ये उसका लुब्बे लुबाब था। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हम उसमें ये नहीं पता कर पा रहे कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है। एक म्यूज़िक लगाकर बैकग्राउंड के अंदर और एक अच्छे से अल्फाज जो है वो लिख दिए जाते हैं और उनको कुरान और हदीस के साथ जो है मंसूब कर दिया जाता है। तो उसको हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, उसको आगे फिर शेयर कर देते हैं, हम व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगा देते हैं, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लगा देते हैं। तो वहाँ पे वो गलत इन्फॉर्मेशन, एक गलत इन्फॉर्मेशन शेयर जो है वो कितने लोगों तक फैल जाता है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है और कौन सी नहीं ठीक है, ये आपको सोचना है, ये आपको देखना है, आपको तहकीक करनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तालीम का इतना बड़ा फुकदान है कि ना हमारे घरों के अंदर जो है वो तालीम को इतनी तरजीह दी जाती है, ना ही स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर बराए नाम जो है वो तालीम को पढ़ाया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का केस हुआ है उसमें एक इतना अफसोसनाक, दिल खून के आंसू रोता है कि ये वाक़या हुआ तो हुआ क्यों। बीइंग अ नेशन हम किस तरफ जा रहे हैं। हर कोई जो है उसके ऊपर पर्दे डालने की कोशिश कर रहा है, कोई भी जो है ना उस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहा कि किसकी जो है वो मिस्टेक है, उसको क्यों कानून के कटघरे में क्यों उसको खड़ा किया नहीं जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एज़ अ यूथ, हमारी जो यूथ है जो कि बिटवीन 12 टू 20 एंड 20 टू 25, 25 टू 30 तक है, इतनी एनर्जी है आप लोगों के अंदर, आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें, आप पॉजिटिव वे में लगाएं कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं जी बहुत बड़ी लीडरशिप आएगी पाकिस्तान में और चेंज हो जाएगा पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। हमें अपने तौर पे देखना है कि हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स में, मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं मैं उनके लिए क्या पॉजिटिव एनर्जी ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप ये मत देखें कि ऊपर से हुक्मरान जो है वो बहुत बड़ा कोई एक मिरेकल हो जाएगा और वो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी लीडरशिप्स मिलकर ही बड़ी लीडरशिप बनती है, याद रखिएगा। आप देखें कि आप किसी की लाइफ स्टोरी में क्या रोल अदा कर सकते हैं, किसी की लाइफ को चेंज करने में आप क्या अहमियत का किरदार अदा कर सकते हैं। आपके अल्फाज, आपके जुमला, आपका हो सकता है कोई एक ऐसा लफ्ज़ या जुमला किसी की लाइफ को तब्दील कर दे। थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं, आप अच्छा बोल नहीं सकेंगे।
بولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سننا آنا چاہیے. اف یو آر اے گڈ لسنر, آپ اچھا سن سکتے ہیں تو آپ اچھا بول بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ اچھا سننے کے ساتھ ساتھ اچھا دیکھ بھی سکتے ہیں تو یقین جانیے یہ دو پاورز ایسی ہیں کہ اگر آپ اچھا سننا اور اچھا دیکھنا جانتے ہیں تو آپ اتنا زبردست سوچ سکتے ہیں, آپ اتنا زبردست بول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو پرابلمس ہیں وہ آپ کو پرابلمس نہیں لگیں گے, آپ کو اپنے پرابلمس لگیں گے. تو اپنے آپ کو اتنا کرجس رکھیں, اپنے آپ کو اتنا, اپنے حوصلے اتنے بلند رکھیں لائف میں, چھوٹے کے اوپر سیٹلمنٹ مت کریں, اپنی لائف کے گولز ہائی رکھیں, اپنے آپ کو کم پہ سیٹل مت کریں. یو کین ڈو بگ, آپ اپنی لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ اچیو کرنا شروع ہو جائیں گے, ڈیفینیٹلی دوسروں کی لائف پہ بھی اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ان دی اینڈ جو ہے وہ ایز اے نیشن کے طور پہ ہم جو ہے وہ گرو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو اپنی جو پازیٹیو انرجیز ہیں ان کو بیسٹ یوٹیلائز کریں اور سوچیں, دیکھیں, سمجھیں چیزوں کو, اور کس طرح سے چیزیں یوٹیلائز ہوتی ہیں, کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے, کس طرح سے استعمال نہیں کرنا ہوتا. کچھ چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو سیکھ کر انسیکھا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈسٹرپشن آف انفارمیشن ہے ایوری ویئر, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, اتنی غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے, اور ایک دجالی فتنہ جو کفار کا ایک بہت بڑا جو ایک سوسائٹی, ایک کمیونٹی کام کر رہی ہے ہمارے اندر ہی, اور وہ ہمیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اتنا ہٹ کر رہے ہیں مینٹلی طور پہ, ہماری مینٹل ہیلتھ کو, ہماری سوچ کو, کہ ہم کچھ اچھا دیکھ ہی نہیں پا رہے. کہ ہمارے پاس اگر کچھ بلیسنگز ہیں, ہمارے ملک میں اتنی ساری چیزیں ہیں, ہماری لائف میں اتنی ساری اچھی چیزیں ہیں, لیکن وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ہم وہ اتنا زیادہ اس سے ریلیٹ ہو گئے ہیں. ہم کوئی ایک ریل دیکھتے ہیں یا ایک کوئی 30 سیکنڈ 1 سیکنڈ کیا ہم کوئی کلپ دیکھتے ہیں, کوئی ڈرامہ ایموشنل یا کوئی ایسی چیز سانگ وغیرہ دیکھتے ہیں, تو وہ ہمارے ایموشنل ٹریگرز کو اتنا زیادہ ہٹ کرتا ہے جا کے, کہیں نہ کہیں اس میں ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اس میں فیوچر کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, امید ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, جس کو جو ہے اس امید اور خوف کو جو ہے اس کمیونٹی نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور اسپیشلی یوتھ, جو نوجوان ہمارے بچے بچیاں ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ اپنے جو ریلیجن ہے اس کو پکڑ لیں, اور اپنی جو ڈسپلنز ہیں, جو لائف کے اصول ہیں, ان پہ چلیں. یہ مشکل کام ہے, آپ کو لانا پڑے گا, اپنی ہیبٹس کو بنانا پڑے گا. ایک دفعہ اگر یہ ہو گیا, آپ کی لائف اتنی ڈسپلن ہو جائے گی, آپ دوسروں کی لائف میں بھی امپیکٹ کریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہوپ فلی یہ شارٹ میسج جو ہے آپ تک جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں پہنچا ہوگا, اور اس کو آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. اور تھنک پازیٹیو, تھنک بگ, اینڈ آلویز بی ہیلپ فل فار ادرس.